हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए उसको क्या करते हैं। कह रहे 15 संख्याओं का औसत 80 है। ठीक है, तो 80 है कितनी संख्याओं का? 15 संख्याओं का। अभी क्या होता है कि पहली 6 संख्याओं का औसत 72 है। ठीक है, तो पहली 6 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है वो 72 है। ठीक है, अगली 6 संख्याओं का औसत है वो 6 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। अब 1 अधिक हो तो 5/4, यानी 72 का 5/4, तो 18 पंचे 90। तो 6 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं। अभी अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? कौन चेक करेंगे? डेविएशन चेक करेंगे। ठीक है, डेविएशन चेक करने का तरीका देखो क्या होता है भाई कि ये 72 है, ये 80 है, इससे कितना डेविएट हो रहा है? ये माइनस का 8 डेविएट हो रहा है। ठीक है, अब देखो रहा एक पे डेविएट होता है हाँ, एक संख्या पे डिवाइड होता है 8 -8 का, तो 6 पे डिवाइड होगा माइनस का 48 का। ठीक है, ऐसे ही ये डेविएशन इसका हो रहा है। देखो इसका जो डेविएशन हो रहा है 80 से कंपेयर करेंगे तो 10 का डेविएशन हो रहा है। तो एक संख्या पर डेविएशन हो रहा है 10 का, तो 6 संख्याओं पर डेविएशन होगा 60 का। ठीक है, तो -48 + 60 टोटल जो डेविएशन हो गया वो 12 का हो गया। अभी हमारे पास देखो ये 6 और 6 12 संख्याएं, तो टोटल 15 में से 12 संख्याएं हो गई, तो हमें 3 संख्या बची ना। तो 3 संख्याओं पर डेविएशन निकालेंगे तो एक संख्या पे एवरेज है 80, तो 3 संख्याओं का एवरेज हो जाएगा 240। ठीक है, अब ये प्लस का है तो ले लेंगे माइनस का, तो 200 हो जाएगा 28। कोई इशू नहीं। ठीक है, तो जो 3 संख्याओं का आखिरी 3 संख्याओं का जो जोड़ होगा वो 228 के बराबर होगा। तो 13th 14th और 15th। ठीक है, तो अभी ये इस लाइन को पढ़ो आप। कह रहा है कि 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है। तो 15वीं संख्या x है तो 13वीं x + 8 हो जाएगी। और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है, तो 14वीं संख्या है वो 15वीं संख्या से 10 कम है, तो x - 10। अभी हमको बोला गया है इन दोनों का एवरेज फाइंड करने को। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 2x - 2/2, तो x - 1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की। तो जो तीनों का जोड़ होगा ये हो जाएगा 3x - 2, ये हो जाएगा 228 के बराबर। तो x = हो जाएगा 230/3। ठीक है, तो बस यहाँ वैल्यू रख देंगे 230/3 - 1, तो ये हो जाएगा देखो 3 × 21। ठीक है, और 3 × 18, तो लगभग 76 पॉइंट समथिंग आया। तो 76 में 71 गया 75, तो 75 का ऑप्शन एक ही है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझिए बात। अभी वो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक खिलौना निर्माता 90,000 की कुल लागत से 1200 खिलौने के कार बनाता है। ठीक है, तो उसके बाद टोटल खिलौने कार कितने हैं? 1200। ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो है 90,000। अभी होता क्या है कि वो 200 कारें दान कर देता है। जब उसने 200 कारें अगर फ्री कर दी, ठीक है, तो एक्चुअल में उनको लागत निकालने के लिए कितनी कारें चाहिए होंगी? 1000। ठीक है, अब भी उसमें भी क्या करता है कि वो 120 रुपये प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो अब समझो अगर एक कार का मूल्य 120 रुपये है तो 10% का वो क्या करता है? डिस्काउंट देता है। तो यानी 90 में बेचेगा, तो यानी 108 में बेचेगा। समझ में बात। तो एक कार की, ठीक है, जो कॉस्ट हो जाएगी वो 108 हो जाएगी। समझ में बात। अब क्या करता है वो खरीदी के 8 कारों के लिए 2 मुफ्त देता है, यानी वो बेच तो 10 कार रहा है। ये चीज़ समझ, 10 कार बेच रहा है तो उसमें क्या कर रहा है वो 2 कारें मुफ्त दे रहा है। देखो भाई 10 कार बेच रहा था। ठीक है, तो अब उस पर क्या है ना, उसको जो एक्चुअल में पैसे मिलेंगे वो 8 कार के मिलेंगे। तो एक कार की कीमत मान लो 108 है, तो 8 कार की जो एसपी कितनी है? एक कार की 108 है, तो 8 कारों की एसपी कितनी हो जाएगी? 108 × 8, तो 800 + 68 64, यानी 864 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। ठीक है, अब 10 के कितने बैच बनेंगे? उसके पास 1000 कार बेचने का, तो 100, तो जो टोटल एसपी बन जाएगा वो 86,400 बन जाएगा। ठीक है, एक कार की कॉस्ट होगी, मतलब 10 कार की कॉस्ट 864, तो 100 कारों की कॉस्ट क्या होगी? इसका 10 गुना हो जाएगी, 100 गुना हो जाएगी, तो 86,400 हो जाएगा। समझ में आया बात। तो एसपी कितना आ गया? 86,400। ठीक है, और सीपी कितना था इसका? 90,000। अब देखो कितने घाटा हो रहा है इसको? 0 और 10 में 4 गए 6, 9 में 6 गए 3,
तो 3600 का इसको घाटा हो रहा है, 3600 घाटा किस पे हो रहा है भाई, 90,000 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, ये 9 चौको 4 6, तो 4% का क्या हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगी। ठीक है, जो वो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो कह रहा है किसके बराबर है, तो इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से ट्राई करेंगे। ठीक है, डिजिटल सम, तो डिजिटल सम ट्राई करने से पहले सबसे पहले ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल लेंगे। तो 6 3 9 9 0 ऑप्शन। ठीक है, 8 1 9 4 2 6, तो इसका डिजिटल सम 6 और 7 6 13 5 18, तो 18 कट जाएगा तो 4। ठीक है, और 4 3 7 2 9 ओनली 5। तो अब यहाँ पर इसका चेक करेंगे, तो ये 31 का क्यूब है, तो 31 का डिस्टेंस सम 4 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 का मतलब डिस्टेंस सम कितना हो जाएगा 1, 9 से भाग देंगे ना, जो रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे 18 तो कट जाएगा तो 0। ठीक है, 7 3 10 1, तो 1 का क्यूब -1। ठीक है, 2 1 3, तो दो इसके जो डिजिटल सम 1 1 इसका आ रहा है, डिजिटल सम प्लस का 3 आ रहा है, और यहाँ पर जो आ रहे थे वो माइनस का 3 आ रहे थे। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, इसको 3 जोड़ने पे 9 मिल जाएगा। तो अगर देखें 6 में 3 जोड़े तो हाँ ये 9 मिल सकता है, मतलब ये आंसर हमारा हो सकता है। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। ठीक है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट आंसर देगा, ये ऑप्शन नंबर बी। समझ आया आपको?